हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी आको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पीएचपी से रिलेटेड एक और अच्छा सा कोड देखेंगे जहाँ पे बेसिकली हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं मैंने एक फ़ोल्डर अपने वेब सर्वर में www में एक फ़ोल्डर बनाया है डिलीट इमेज नाम का। ठीक है। अब इसमें मेरी दो फाइल्स हैं, इंडेक्स और इंसर्ट इमेज। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई डेटा डेटाबेस से डिलीट करते हैं, ठीक है, कोई भी डेटा अगर हम लोग डेटाबेस से डिलीट कर रहे हैं, तो होता क्या है कि डेटा जो है वो डेटाबेस से डिलीट हो जाता है, लेकिन जो इमेज हमारी होती है जो कि हमारे फोल्डर में पड़ी होती है, वो हमारी इमेज जो है वो डिलीट नहीं होती है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अपना डेटाबेस एक्सेस करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट और उसके बाद मैं आ गया पी एच पी माई एडमिन में। जो लोग पीएचपी सीख रहे हैं या ट्यूटोरियल पहले से देख चुके हैं, उन लोगों को पता होगा कि इसमें क्या करना होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके वहाँ पे लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक डेटाबेस है लॉगिन नाम का। मैंने लॉगिन नाम के डेटाबेस पे क्लिक करा और यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है पिक्स नाम की। ठीक है, इस पिक्स नाम की टेबल में दो चीज़ें, ये देखिए, एक आईडी ले रखी है मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो कि इंक्रीमेंट होती रहती है, और दूसरा इमेज के लिए मैंने एक यहाँ पे एक टेबल, एक कॉलम ले रखा है। अब होता क्या है, जब भी हम कोई इमेज जो होता है वो अपने डेटाबेस में इंसर्ट कराते हैं, तो आप लोग जानते हो कि डेटाबेस में केवल इमेज का नेम आता है और उसका एक्सटेंशन आता है। ठीक है, और जो इमेज होती है वो बेसिकली हमारे जो भी फोल्डर हमने दे रखा है उस फोल्डर में जाती है। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर दे रखा है गैलरी नाम का। तो देखिए, गैलरी वाले फोल्डर में जाएगी। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट इमेज का कोड मैंने बना रखा है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि इमेज को हम लोग कैसे इंसर्ट कराते हैं डेटाबेस में और साथ ही फोल्डर में भी उसको कैसे अपलोड कराते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि बेसिकली पहले क्या था और हम अब क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना लोकल होस्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सर्वर को एक्सेस कर लेते हैं। सर्वर को एक्सेस करने के बाद सर्वर के अंदर का जो फोल्डर है, ये वाला फोल्डर डिलीट इमेज, ये आपको वहाँ पे वो एक्सेस दे देगा। ठीक है, तो हम इसका फोल्डर भी ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये रहा हमारा फोल्डर डिलीट इमेज नाम का। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और आई थिंक इससे पहले लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, लोकल होस्ट लिख दिया और हमारा डिलीट इमेज का फोल्डर जो था वो हमारा एक्सेस हो गया। तो देखिए, यहाँ पे इंडेक्स फाइल थी और उस इंडेक्स फाइल में केवल और केवल मैंने कोड लिखा था फाइल को अपलोड कराने के लिए, फाइल को इंसर्ट कराने के लिए। तो मैंने कोड बनाया था इनपुट टाइप फाइल करके। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो लोग इंसर्ट इमेज का कोड सीख चुके हैं उनको पता होगा। देखिए, एक मैंने फॉर्म बनाया था और इस फॉर्म में मैंने क्या करा था, इंसर्ट इमेज डॉट पी एच पी करके एक फाइल को और मैंने एक्सेस कराया था। ये देखिए। ठीक है, तो इसमें मेरी इंसर्ट फाइल का कोड है कि मेरी जो इमेज है वो इंसर्ट कैसे होनी है, उसका कोड मैंने इसमें लिख रखा है। ये कोड आपको मेरी वेबसाइट पे ही मिल जाएगा और मेरी यूट्यूब कोड पे ही मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि जैसे ही मैं इस इमेज को अपलोड करता हूँ, देखिए, मैं कोई भी इमेज यहाँ पे पहले आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ और चूज़ करने के बाद मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ। मैं यहाँ पे डी फोल्डर में जाता हूँ और डी में जाने के बाद कोई भी एक फ़ोल्डर ले लेता हूँ जहाँ पे मेरी इमेज पड़ी हो। तो इसमें डेस्क की फ़ोल्डर ले लेता हूँ और डेस्क की फ़ोल्डर लेने के बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सी इमेज सही रहेगी। ओके, चलिए कोई भी इमेज हम लोग ले लेते हैं। जावास्क्रिप्ट एपीआई वाली मैं इमेज ले लेता हूँ जो कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी और इसका थंबनेल एक तरीके का होगा ये। तो इसको मैंने लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो देखिए, सबमिट होने के बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है सक्सेसफुली अपलोडेड, मतलब इमेज मेरी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो पहले जाके इसको डेटाबेस में चेक करते हैं। तो देखिए, मैं ब्राउज करता हूँ। तो ब्राउज करने पे आप देख रहे हो उसकी आईडी आ रही है और आ रहा है जावास्क्रिप्ट एपीआई डॉट जेपीजी, ये हमारा डेटाबेस में आता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसकी गैलरी वाले फोल्डर में। तो गैलरी वाले फ़ोल्डर में आप देख रहे हो तो हमारी ये वाली एक इमेज जो है वो यहाँ पे आ गई है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और डेटाबेस में भी हमारा इसका जो नाम है वो यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखिए ये है। मैं यहाँ पे गया और मैं इसको वापस आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी इमेज आपको अच्छे से दिख रही है। ठीक है, कि कौन सी डेटाबेस में इमेज हमारी अपलोड हुई है। अब फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए जब मैंने इसके डिलीट बटन पे क्लिक करा, देखिए, मैं डिलीट पे मान लीजिए अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो होगा क्या कि डेटाबेस से ये नाम तो डिलीट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट डॉट एपीआई,
लेकिन हमारी जो इमेज है वो हमारी फ़ोल्डर में ही रह जाएगी, हमारे फ़ोल्डर से हमारी इमेज डिलीट नहीं होगी। अब ये चीज़ वहाँ पे दिक्कत करती है, मान लीजिए आप कोई बड़ा-सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को बनाते समय आपने कई सारी इमेजेस को अपलोड किया, बट कुछ इमेजेस आपको नहीं चाहिए थी, आपने डिलीट करी। तो डिलीट करने से वो डेटाबेस के टेक्स्ट से तो डिलीट हो गई, मतलब डेटाबेस से वो डिलीट हो गई। बट फ़ोल्डर में भी आप उनको अपलोड कराते हो ना, तो फ़ोल्डर से वो इमेज डिलीट ही नहीं होती, ठीक है? तो आज इसी प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस के साथ-साथ फ़ोल्डर से भी इमेज को डिलीट करा सकते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे अपना एक कोड एडिटर खोल लेता हूँ। अ, यस, ठीक है, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना ये एक मेरा इंडेक्स फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने एडिटर में, ठीक। ओके, चलिए मैं इसको नोटपैड में ही ओपन कर लेता हूँ। ओ ये कुछ और ही आ रही है। ओके, सॉरी सॉरी, एक्चुअली ये डिलीट वाला फ़ोल्डर था, उसमें इसको एक्सेस करना था। मैं कुछ और ही मैं एक्चुअली सर्वर की इंडेक्स फाइल को एक्सेस कर गया। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, इस इंडेक्स फाइल को लेते हैं और इंडेक्स फाइल को अपने इस एडिटर में मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ। हाँ, देखिए अब सही आ रहा है ये। तो देखिए मैंने जो फॉर्म बनाया था और फॉर्म बनाने के बाद जब हम सबमिट कर रहे थे तो इंसर्ट इमेज डॉट पी एच पी वाली फाइल पे जा रहा था, ठीक है, वहाँ पे जाके हमारा इंसर्ट कोड यूज़ हो रहा था। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स वाले पेज पे ही फाइल का प्रीव्यू देख रहे थे, है ना। आप देखिए, ये देखिए इंडेक्स वाली फाइल पे ही हमारा क्या है, पेज का प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसके बटन यानी डिलीट पे हमें क्लिक करना है। तो देखिए डिलीट का मैंने यहाँ पे एक लिंक बना रखा है। अगर आप लोग नहीं जानते कि डेटाबेस से कैसे कोड को डिलीट करते हैं तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कोड को कैसे हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लगा रखा है डिलीट वाले बटन पे, ये देखिए डिलीट डॉट पी एच पी वेयर आई डी इक्वल टू डॉलर रिजल्ट आई डी, जो भी आई डी होगी हमारी वो हमारी किस पेज पे जाएगी, डिलीट डॉट पी एच पी पे जाएगी। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेज बना लेते हैं डिलीट डॉट पी एच पी, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक न्यू बना लेते हैं पेज और इस पर मैं पी एच पी कोड लिख लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। तो इसको हम लोग कहाँ पे सेव करेंगे, आपको पता है सी में आने के बाद हम लोग वेब सर्वर यूज़ करते हैं, www, और मेरा जो फोल्डर है इसी में मैं सेव करा लेता हूँ इसको। तो डिलीट डॉट पी एच पी, ठीक है, ये डिलीट डॉट पी एच पी से फाइल मैंने सेव करा ली। अब हमें करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये था हमारा इंडेक्स वाला। इसमें क्या हो रहा था आप देखिए कि हमारा जो ये यूआरएल जा रहा था वो जा रहा था डिलीट डॉट पी एच पी पे, ठीक है, और डिलीट डॉट पी एच पी पे ही एक आईडी लेके जा रहा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिलीट डॉट पी एच पी वाला जो पेज है, कौन सा, ये वाला जो डिलीट डॉट पी एच पी वाला पेज है, इस पे पहले हमें उस आईडी को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आईडी को जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे लाते हैं तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया डॉलर आई डी एंड इसको मैंने लिख लिया डॉलर अंडरस्कोर गेट आई डी, ठीक। अब हुआ क्या कि इससे जो भी आईडी आई वो हमको इस डॉलर वाले वेरिएबल में मिल जाएगी, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि जो इमेज है वो हम डेटाबेस से भी डिलीट करेंगे और फोल्डर से भी डिलीट करेंगे, ठीक है। तो हमें डेटाबेस कनेक्शन चाहिए होगा। तो देखिए डेटाबेस कनेक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सबसे ऊपर ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो गया। अब देखिए फ्रेंड, जो डिलीट की क्वेरी होती है वो हमारी ये होती है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे माई एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। तो डिलीट की क्वेरी हम लोग मोस्टली क्या लिखेंगे, देखिए डिलीट की क्वेरी हम लोग यही तो लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम पिक्स, जो मेरी टेबल का नेम है, ठीक है। आप देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रही मेरी टेबल एंड मेरी टेबल का नेम यहाँ पे है पिक्स, ठीक है। तो पिक्स वाली टेबल से ही मेले को डिलीट करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम पिक्स, ठीक। उसके बाद लिखते हैं हम लोग वेयर आई डी इक्वल टू डॉलर आई डी, ये तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इको डिलीटेड सक्सेस
सक्सेसफुली। ठीक, देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने सेव कर दिया। ओके, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि डिलीट कर दो पिक्स वाली टेबल से वेयर आईडी इक्वल टू ये वाली आईडी। कौन सी आईडी? जो उस पेज से आ रही है। ठीक है, तो पहले चलिए हम डिलीट करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कैसे डिलीट हो रहा है या नहीं डिलीट हो रहा है। तो देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है डिलीट सक्सेसफुली। सबसे पहले हम डेटाबेस में देख लेते हैं। तो देखिए डेटाबेस से हमारी जो है वो टेक्स्ट डिलीट हो चुका है, आप देख रहे हो इसमें कुछ नहीं आ रहा है। ठीक, अब हम फोल्डर में देख लेते हैं। देखिए, देखिए जब हम फ़ोल्डर में गए तो आपने देखा कि यहाँ पे जो इमेज है वो आ रही है, वो डिलीट नहीं हुई है। इसका मतलब ये हमारी साइट को वल्की कर देगी। ठीक, तो अब इस इमेज को भी हम डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ कोड ऐड ऑन करते हैं। तो चलिए इस इमेज को अभी मैं यहाँ से फ़ोल्डर से हटा देता हूँ मैनुअली। ठीक है, और एक और इमेज हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं। तो मैं बैक आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया एंड मैं कोई और इमेज यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। सपोज़ ये जावास्क्रिप्ट पॉपअप वाली इमेज चूज़ कर लेता हूँ, पीएनजी। इसको सबमिट किया मैंने, सिटी अपलोडेड, वापस आया, रिफ्रेश किया, आप देखो शायद वही इमेज थी। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यही इमेज फिर से आ गई है और देखो गैलरी में भी हमारी यही इमेज फिर से आ गई। ठीक है, एंड डेटाबेस में भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए ब्राउज किया और डेटाबेस में भी देखिए हमारी ये इमेज आ रही है। ठीक है, अब इस इमेज को फोल्डर से भी डिलीट करने के लिए हम लोग क्या कोड यूज़ करेंगे। तो देखिए ये डिलीट वाली क्वेरी से तो हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये तो डिलीट ही करेगी क्योंकि ये डेटाबेस को डिलीट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेरी लगाएंगे $SQL इक्वल टू माई एसक्यूएल क्वेरी। ठीक, और इसके अंदर हम लोग सिलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पिक्स वेयर id इक्वल टू $id। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मुझे इमेज को सिलेक्ट करना है, मुझे इमेज को डिलीट करना है, तो पहले मुझे उस इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जो आईडी मैं सेंड कर रहा हूं डिलीट करने के लिए डेटाबेस से, उसी आईडी की इमेज को मुझे फोल्डर से भी डिलीट करना है। तो पहले वो इमेज सिलेक्ट तो होनी चाहिए ना, डिलीट की क्वेरी तो बाद में चलेगी, पहले वो सिलेक्ट भी तो करेगी। तो सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम पिक्स वेयर आईडी इक्वल टू $id, यही वाली आईडी जो हमारी दूसरे पेज से आ रही है। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच अरे, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। और यहाँ पे मैंने पास करा दिया $SQL। ठीक, अब देखो डॉलर रिजल्ट वाले वेरिएबल में वही पिक्स, उसी आईडी की पिक्स जो है वो सिलेक्ट होके, ठीक है, इस क्वेरी के थ्रू रिजल्ट वाले वेरिएबल में आ गई होगी। अब मुझे यहाँ पे एक फंक्शन यूज करना है जो कि आपकी इमेज को डिलीट कर देगा, उसका नाम है अनलिंक। तो मैंने यहाँ पे अनलिंक फंक्शन लगाया। ठीक है, ब्रैकेट्स दिया मैंने, ब्रैकेट्स के बाद डुअल कोट्स के अंदर, डुअल कोट्स मैंने क्यों दिए, क्योंकि मुझे ये जो इमेज है ये मुझे बताना पड़ेगा किस फोल्डर में पड़ी है। तो देखो फ्रेंड्स, ये गैलरी वाले फोल्डर में पड़ी हुई है। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहले मैंने उस फोल्डर का नाम लिखा गैलरी। अब वो फोल्डर है आपका अल्फ़ाबेट में आएगा, तो स्ट्रिंग टाइप में आएगा, तो हम उसको डुअल कोट्स में लिखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ कॉन्कैटिनेशन के लिए और यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर रिजल्ट, RESULT रिजल्ट, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज। ठीक है, आप देखो डॉलर रिजल्ट ये वाला है और इमेज जो है वो उस कॉलम का नाम है। किसका नाम है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस कॉलम का नाम है इमेज, ताकि इस इमेज को हम डिलीट कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो जो मेन जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है, बट इसको काम कराने के लिए आपको सिलेक्ट की क्वेरी भी चलानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि गैलरी वाले फ़ोल्डर में अभी भी मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए अभी भी इमेज है। ठीक है, एंड डेटाबेस वाला भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये डेटाबेस है, इसमें अभी भी हमारी इमेज आ रही है। ठीक फ्रेंड्स, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अब रिफ़्रेश करने के बाद मैं इसके डिलीट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ रहा है डिलीटेड सक्सेसफुली। सबसे पहले हम लोग डेटाबेस चेक करते हैं। ठीक, तो देखिए मैं इसको ब्राउज़ करता हूँ, तो आप देखोगे डेटाबेस से वो चीज़ गायब हो गई, मतलब डेटाबेस से डिलीट हो गया। क्या हमारी इमेज गैलरी से भी डिलीट हुई है? तो चलिए गैलरी वाले फ़ोल्डर को एक्सेस कर लेते हैं। ओके, तो गैलरी वाले फ़ोल्डर से हमारी इमेज जो है वो नहीं डिलीट हुई है। इसका मतलब कोई ना कोई एरर हमने कर रखी है। तो देख लेते हैं इसमें क्या एरर हम लोगों ने करी हुई है। माई एसक्यूएल फेच एरे $SQL रिजल्ट। ओके 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 ओके, तो देख लेते हैं क्या एरर है हमारी। अभी भी हमारी जो इमेज है वो गैलरी फ़ोल्डर में पड़ी हुई है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या एरर हमने करी हुई है। तो ये सिलेक्ट हमने लगा दी, रिजल्ट वाई लगा दी, ठीक है, अनलिंक गैलरी। ओके ओके,
जो इमेज है वो गैलरी फ़ोल्डर के अंदर है, तो गैलरी के बाद हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लगाना भूल गए। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप देखेंगे छोटी-छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो इमेज को अनलिंक करेगा, मतलब इमेज को रिमूव करेगा, तो वो गैलरी फ़ोल्डर के अंदर जाएगा, ठीक है? उस पर्टिकुलर इमेज के लिए। पर हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं दे रखा था, तो वो उसके रूट को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। चलिए फिर से एक बार कोशिश करते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी यहाँ गैलरी वाले फ़ोल्डर में हमारी इमेज आ रही है। अब हम क्या करते हैं, एक बार वापस जाके और फिर रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो इमेज हमारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो डेटाबेस से भी हमारी जो है वो डिलीट हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस इमेज को एक बार हटा देता हूँ और एक बार नई इमेज हम लोग इंसर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं चूज़ करता हूँ, फाइल्स को, एंड कोई और इमेज हम लोग लेते हैं, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। देखिए एक इमेज है ये, सबमिट किया इसको, बैक आया एंड मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये इमेज है हमारी प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करके। ठीक है, गैलरी में भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गैलरी में भी हमारी प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट की इमेज पड़ी हुई है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिलीट क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटाबेस में देख लेते हैं। देखिए डेटाबेस से तो डिलीट ही हो गई होगी, ब्राउज़ करा, डेटाबेस से हमारी चली गई, क्या गैलरी से भी चली गई है? तो देखिए यस, गैलरी फ़ोल्डर से भी हमारी जो इमेज है वो डिलीट हो गई है। ठीक है, वेरी सिंपल। आपने देखा कोई भी इसमें टेक्निकल कोड ज़्यादा नहीं है, बस आपको एक फंक्शन यूज़ करना है। एक इमेज हम और देख लेते हैं इसी तरीके से, मैं इसको चूज़ करता हूँ फाइल को। दूसरी इमेज के लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि और एक इमेज के लिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे PHP, ओके, बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यस, तो PHP एको नाम की एक इमेज आ रही है। ठीक है, आप ये देखिए इमेज आ रही है। डेटाबेस में भी एक बार ब्राउज़ कर लेते हैं। तो यस, यहाँ पे भी PHP एको नाम PNG की इमेज आ रही है, और गैलरी में भी ये देखिए PHP एको नाम की एक इमेज आ रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इमेज को एक बार डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिलीट पे क्लिक करा, तो यार डिलीटेड सक्सेसफुली। सबसे पहले हम लोग डेटाबेस चेक कर लेते हैं। यस, डेटाबेस से चीज़ डिलीट हो चुकी है, और गैलरी से भी आप देखिए इमेज आपकी डिलीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से छोटा सा कोड करके या सिंपल सा कोड करके आप PHP के थ्रू जो इमेज है उसको फोल्डर से भी डिलीट कर सकते हैं। इससे आपकी साइट बल्कि नहीं होगी, और जो इमेज आपने इंसर्ट करी हैं जो यूज़ में हो रही हैं उन्हीं को आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो डेटाबेस से डिलीट होंगी वो आपकी फोल्डर से भी डिलीट हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपडेट्स के लिए coders.com वेबसाइट को विजिट करते रहिए, और वीडियोस के लिए PHP Echo चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिए। देर से मिलेगी, पर आपके मैं क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगा, उस पर वीडियोस बनाऊंगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।